नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी ने स्वीकार कर दिया पूर्व जजों का फेस टू फेस वाला न्योता। बोले मैं तैयार हूं ऐतिहासिक बहस के लिए। क्या प्रधानमंत्री मोदी में इतनी हिम्मत है जो मेरे आगे आकर के ये जनता के बीच कुछ बोल सके। इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि एनडीए को नहीं मिलेगा 220 से ज्यादा सीटें, केजरीवाल का दावा। केंद्र में बनने जा रही है इंडिया गठबंधन की सरकार। इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हुई तो इस बार सरकार जरूर बदलेगी, मायावती का बड़ा ऐलान। इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पीएम मोदी कांग्रेस पर क्यों अटके हैं, अपने घोषणा पत्र के बारे में आखिर क्यों नहीं बताते। प्रियंका गांधी का भाजपा पर बड़ा हमला। इसी प्रकार पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 3 चरणों के बाद मोदी और अमित शाह डरे हुए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। बोले आप हर रैली में हमारी बात आखिर क्यों करते हैं, अपने काम क्यों नहीं गिनवाते। जी हां दोस्तों, यहां पर बुरी तरीके से गिर गई है मोदी सरकार, क्योंकि अब की बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। और दोस्तों आप किसके साथ खड़े हैं ये भी कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने स्वीकार किया पूर्व जजों का फेस टू फेस बहस वाला न्योता। बोले मैं इस ऐतिहासिक बहस के लिए तैयार। जी हां दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव पर सार्वजनिक बहस के लिए 2 पूर्व न्यायाधीशों और 1 प्रतिष्ठित नागरिक के निमंत्रण का स्वागत करते हुए कहा कि प्रमुख राजनीतिक दलों के लिए एक साझा मंच से अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करना एक सकारात्मक पहल होगी। सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में राहुल गांधी ने यह भी कहा कि देश प्रधानमंत्री जी से भी इस संवाद में हिस्सा लेने की अपेक्षा करता है। कांग्रेस नेता ने एक्स पर न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति अजीत पी शाह और एन राम को अपना जवाब साझा किया है, जिन्होंने इस सप्ताह की शुरुआत में उन्हें और प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर यहां पर प्रमुख चुनावी मुद्दे पर बहस के लिए एक मंच पर आमंत्रित किया था। तो दोस्तों यहां पर बड़ी खबर आ रही है और राहुल गांधी ने खेल दिया बड़ा खेल और राहुल गांधी ने स्वीकार कर लिया जजों का न्योता और कहा फेस टू फेस बहस करने के लिए हम तैयार हैं। अगर प्रधानमंत्री में दम है तो इस ऐतिहासिक बहस के लिए वो भी तैयार हो और एक मंच पर इंडिया और एनडीए आए और देख ले कि कौन कितना किसने काम किया है और कौन कितना जनता के लिए काम करेगा और किस पार्टी ने कितना झूठ बोला है और किस पार्टी ने कितनी सच्चाई के साथ काम किया है। तो दोस्तों यहां पर राहुल गांधी ने खेल दिया वाला खेल, जिसको सुन करके भाजपा उकड़ की है नींद और चैलेंज कर दिया है मोदी सरकार की अगर हिम्मत है तो फेस टू फेस बहस के लिए आ जाइए, मैं तैयार हूं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, प्रधानमंत्री मोदी को यह चैलेंज अपनाना यहां पर लेना चाहिए और राहुल गांधी के साथ एक मंच पर आना चाहिए और एनडीए और इंडिया के 2 बड़े नेता यानी कि प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी दोनों जो है अपने कामों का साझा विवरण यहां पर दे और जनता से अपील करे कि किसको कितना वोट मिलेगा, ये जनता उसके बाद निर्णय लेगी। आपको जो भी कुछ लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। एनडीए को नहीं मिलेगी 220 से ज्यादा सीटें, केजरीवाल का दावा कि केंद्र में बनेगी इंडिया गठबंधन की सरकार। जी हां दोस्तों, यहां पे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल से रिहाई के बाद पार्टी दफ्तर में एक सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी से लेकर के अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने दावा किया कि लोकसभा चुनाव में इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 50 दिन के बाद आपके बीच आकर अच्छा लग रहा है। हमारी पार्टी को कुचलने खत्म करने में प्रधानमंत्री ने कोई कसर नहीं छोड़ा। एक साथ पार्टी के 4 टॉप के नेताओं को जेल भेज दिया गया। यह एक पार्टी नहीं एक सोच है, जितना यह खत्म करेंगे उतना यह पार्टी बढ़ेगी। केजरीवाल ने कहा कि इस बार के लोकसभा चुनाव में भाजपा की 220 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी। तो दोस्तों यहां पर अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ गए हैं 1 जून के लिए और यहां पर उन्होंने लोकसभा चुनाव का प्रचार तेज कर दिया है और यहां पर इंडिया गठबंधन के लिए उन्होंने जनता को संबोधित किया, एक सभा को संबोधित किया और साफ साफ कह दिया कि मोदी जी कितना भी ताकत लगा ले, यहां पर कितने भी वो दिखा दें, लेकिन कितना भी विपक्षी नेताओं को जेल
जेल में डाल दे, हमें फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हमारे साथ जनता खड़ी है और इंडिया गठबंधन की सरकार केंद्र में बनने जा रही है और भाजपा जो है वो 220 भी पार नहीं कर पाएगी और 220 वोल्ट का झटका भाजपा को लगने जा रहा है। आपको जो भी लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हुई तो इस बार सरकार जरूर बदलेगी, मायावती ने कर दिया बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी की मुखिया मायावती ने यहाँ पर भाजपा पर हमला बोला है और कहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हुई तो इस बार सरकार जरूर बदलेगी। जी हाँ दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा, कहा कि भाजपा उनके सहयोगी दलों के जातिवादी, पूंजीवादी, सांप्रदायिक और देशपूर्ण नीतियों के कारण उनकी कथनी और करनी में अंतर है। इससे लगता है कि भाजपा सत्ता में वापस आने वाली नहीं है। आम लोगों में चर्चा है कि यदि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हुई तो इस बार सरकार जो है वो जरूर बदलेगी और इस बार उनकी कोई जुमलेबाजी और गारंटी नहीं चलेगी। तो दोस्तों यहाँ पर मायावती भी आ गई है मैदान में और खेल दिया बड़ा खेल, जिसको सुनकर के भाजपा को लगा है बड़ा झटका, क्योंकि मायावती ने साफ साफ बोल दिया है कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हुई। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हुई तो इस बार सरकार केंद्र की बदलने जा रही है और यहाँ पर इंडिया गठबंधन या फिर बीएसपी की सत्ता आने जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पर हो गया है बड़ा खेल और मोदी सरकार को लग सकता है बड़ा झटका, क्योंकि विपक्ष में जितना भी नेता हो, इंडिया गठबंधन क्यों ना हो, बीएसपी क्यों ना हो, सब भाजपा को हराने के लिए खड़े हैं और साफ साफ खुले तौर पर कह रहे हैं कि अगर ईवीएम में कोई घोटाला नहीं हुआ, कोई गड़बड़ी नहीं हुई तो सत्ता जो है अब की बार बदलने जा रही है और केंद्र में भाजपा की हार निश्चित है। आपको जो भी कुछ लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी कांग्रेस पर क्यों अटके हैं, अपने घोषणा पत्र के बारे में बताएं। प्रियंका गांधी ने भाजपा पर किया बड़ा हमला। जी हां दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने भाजपा पर सवाल उठाते हुए कहा कि सत्ताधारी पार्टी अपने घोषणा पत्र के बारे में बताए, कांग्रेस पर क्यों अटकी हुई है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रियंका गांधी रायबरेली और अमेठी लोकसभा सीट पर लगातार प्रचार प्रसार कर रही हैं। इस दौरान वह लोगों ने अपनी पार्टी के पक्ष में मतदान करने से अपील कर रही हैं और इसी कड़ी में उन्होंने कई जगहों पर नुक्कड़ सभाएं भी की हैं और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भाजपा नेताओं की ओर से किए जा रहे हमलों पर भी अपना प्रतिक्रिया दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर बुरी तरीके से प्रियंका गांधी ने भाजपा सरकार को घेर लिया और साफ साफ कह दिया है कि मोदी जी आखिर हो गया क्या है उनको, वो अपने बारे में बात क्यों नहीं करते, कांग्रेस पे क्यों अटक जाते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने घोषणा पत्र पर बात क्यों नहीं करती है, हमारे मैनिफेस्टो में जो मुद्दे नहीं हैं उन पर बात की जा रही है। उन लोगों ने 10 साल में जो काम किया है उनको लेकर के चुनावी मैदान में क्यों नहीं जा रहे हैं। भाजपा और उनके नेता कहते हैं कि बीजेपी ने 10 साल में इतना काम किया है जितना कांग्रेस 70 साल में भी नहीं कर पाई। अगर ऐसा है तो वह अपना काम गिनवाएं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर प्रियंका गांधी ने साफ साफ बोल दिया है कि अगर 10 साल में आपने इतना काम कर दिया है तो अपने काम के मुद्दे पर आए चुनाव लड़ने के लिए और गिनवाएं कि आखिरकार आपने क्या क्या काम किया है। उन्होंने कहा कि हम भगवान के नाम पर कसम नहीं दिलवाते हैं कि आप हमें वोट दो, हम झूठे वादे नहीं करते हैं कि 13 रुपए में चीनी देंगे, 15 लाख रुपए बैंक खातों में देंगे। पहले राजनीति देश सेवा और समर्पण के लिए की जाती थी, आज विधायकों को खरीद कर की जा रही है। भाजपा के लोग महंगाई कम करने की बात नहीं करते, इस पर बात नहीं करते कि युवाओं को रोजगार कैसे देंगे। प्रियंका गांधी ने कहा कि भाजपा के लोग वोट के लिए कसम दिलाते हैं, हम रायबरेली में भैया के लिए और अमेठी में शर्मा जी के लिए वोट मांग रहे हैं, कसम नहीं दिला रहे कि हम वोट दो। भगवान भी चाहते हैं कि आप जागरूक बने, हम झूठे वादे नहीं करते हैं। तो जो दोस्तों यहाँ पर प्रियंका गांधी ने बुरी तरीके से खेल लिया है यूपी में मोदी सरकार को और साफ साफ कह दिया है कि कांग्रेस जो है झूठे वादे नहीं करती है भाजपा की तरह, और भाजपा ने अगर 10 सालों में इतना ही काम किया है तो अपने काम गिनवाए और फिर जनता के सामने वोट मांगने आए। दोस्तों आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक जो करेगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। 3 चरणों के बाद मोदी और शाह डरे हुए हैं। खड़गे ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, बोले आप हर रैली में हमारी बातें क्यों कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा सरकार पर देश में गरीब लोगों के अधिकार और हितों की रक्षा करने में विफल रहने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस असंगठित क्षेत्र को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से श्रम कानूनों को मजबूत करने का
प्रयास करेगी। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी के चुनावी वादों पर प्रकाश डाला है और कहा है कि कांग्रेस केंद्र सरकार की नौकरियों में महिलाओं को 50% आरक्षण भी देगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे कहा कि किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी का जिक्र करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि एमएसपी की मांग को लेकर के कांग्रेस ने पहले भी विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने उनकी मांगों को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी ने जो 6 गारंटियां देने का वादा किया था उसमें से 5 को पार्टी ने पूरा किया है। और उन्होंने आगे कहा कि हम एमएसपी के कारण यहाँ पर एमसीसी के कारण एक गारंटी लागू नहीं कर सके। हमने साबित किया है कि हम जो वादा करते हैं उसे पूरा करेंगे। हम जल्द ही यहाँ पर बारिश के कारण फसल क्षति के मुआवजे पर फैसला करेंगे और कर्नाटक, हिमाचल और हैदराबाद हमने अपने वादे पूरे करके दिखाए हैं। हालांकि हमने चुनाव आयोग के दिशा निर्देश का पालन करना होगा। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे दावा किया और कहा कि चुनाव में 3 चरणों के मतदान के बाद प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह डरे हुए हैं और यहां पर उनको पता लग गया है कि अब की बार जो है वो इंडिया गठबंधन की सरकार आने जा रही है। और जो बार बार संविधान बदलने की बात करती थी भाजपा और 400 पार के नारे देती थी, वो 400 पार का नारा भी जो है वो पीछे छूट चुका है। अब भाजपा 400 पार का नारा देना भूल चुकी है क्योंकि उन्हें डर है कि अब की बार 150 पार करना भी मुश्किल है। दोस्तों, आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता है अगली खबर की तरफ। 12 मई को इंडिया गठबंधन की संयुक्त रैली फिर एक मंच पर देखेंगे अखिलेश यादव और राहुल गांधी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे एकजुट होने जा रहे हैं अखिलेश यादव और राहुल गांधी और 12 मई को संयुक्त रैली होने जा रही है। और दोस्तों, यहाँ पर 12 मई यानी कि आज भाजपा को लग सकता है यूपी में बड़ा झटका, क्योंकि लोकसभा की जंग को जीतने के लिए सभी दल सियासी मैदान में खूब जोरों शोरों से लगे हुए हैं और रैली पर रैली की जा रही है। प्रचार प्रसार के जरिए जनता को लुभाने वादे दिए जा रहे हैं और जनता किस पार्टी के पाले में जाएगी यह तो चुनावी नतीजे के बाद ही पता चलेगा। इसी कड़ी में 12 मई को इंडिया गठबंधन की संयुक्त रैली होगी और अखिलेश यादव, राहुल गांधी की संयुक्त जनसभा होगी और अरविंद केजरीवाल जनसभा में शामिल हो सकते हैं और प्रियंका गांधी, संजय सिंह भी लोगों को संबोधित करते हुए दिखाई देंगे। और यहाँ पर अब इंडिया गठबंधन एकजुट होते जा रही है और 12 मई यानी कि आज के दिन इंडिया गठबंधन की संयुक्त रैली होने जा रही है यूपी में। और फिर एक मंच पर दिखाई देंगे अखिलेश यादव और राहुल गांधी, जिसको देख करके भाजपा की उड़ जाएगी नींद, क्योंकि जितने भी भाजपा बार बार इंडिया गठबंधन को घेर रही है, विपक्षी नेताओं को जेल भेजने का काम कर रही है। जहां केजरीवाल को जेल भेजने का काम मोदी सरकार ने किया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें लोकसभा चुनाव में बाहर कर दिया है, तो अब वो भी इंडिया गठबंधन के लिए दहाड़ेंगे और एक मंच पर आप सब साथ आएंगे विपक्षी दल। और यहाँ पे 400 पार का नारा जो भाजपा दे रही है और अपने काम ना गिनवा करके ये बुरी तरीके से घिर रही है और जनता ने अब की बार मान लिया है कि किसकी सरकार बनानी है किसकी नहीं, क्योंकि 10 साल में जो बेरोजगारी का दर रहा, जो महंगाई की दर रहा और जो पेपर लीक का मुद्दा रहा है, जो अग्निवीर का मुद्दा रहा है, जो किसानों का मुद्दा रहा है, जो बेरोजगारों का मुद्दा रहा है, जो छोटे छोटे कामगारों का मुद्दा रहा है, उस मुद्दे पर अब की बार लोग जो हैं वो चुनाव देने जाएंगे और हो सकता है कि इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत हो और भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ सकता है। आपको जो भी लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक जो करेगा। रुक करता है अगली खबर की तरफ। तेजस्वी है तो ताकत है, लालू ने बेटे का किया प्रमोशन, बिहार के लोगों को दिया बड़ा संदेश, सियासत हुई तेज। जी हां दोस्तों, बिहार से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि बिहार में 3 दिन के बाद चौथे चरण का मतदान होने जा रहा है। इससे ठीक पहले आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी यादव को प्रमोट किया है। उन्होंने तेजस्वी यादव की जमकर तारीफ की। इसके बाद अब ऐसा लग रहा है कि लालू अब पूरे जिम्मेदारी तेजस्वी को सौंपने वाले हैं और लालू यादव ने तेजस्वी को ताकतवर नेता बताया है। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल के चौथे चरण के मतदान के पूर्व एक और चुनावी थम संग लॉन्च किया जा रहा है। यहां पर थीम लॉन्च कर दिया है लालू प्रसाद यादव ने, जिसका शीर्षक है तेजस्वी है तो ताकत है। इसी थीम सॉन्ग को यहां पर आज देर शाम राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने अपने एक्स पर पोस्ट किया है। इसके बाद अब यह तय माना जा रहा है कि लालू अपनी पार्टी की पूरी जिम्मेदारी तेजस्वी यादव को देने जा रहे हैं। यानी कि लालू प्रसाद यादव ने पोस्ट में अपने पुत्र और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की सराहना भी की है और लालू प्रसाद यादव ने लिखा है कि तेजस्वी को तो ताकत है। उन्होंने तेजस्वी को इनकलाब और क्रांति की अमानत बताया है। साथ ही लिखा है कि तेजस्वी है तो सबको शिक्षा, सबकी प्रगति और सबकी
हिफाजत है, तेजस्वी है तो ताकत है, तेजस्वी है तो ताकत है। उधर इससे पहले लालू प्रसाद यादव ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा था कि मंडल कमीशन यहाँ पर उन्होंने लागू किया था, आरक्षण सामाजिक आधार पर दिया जाता है, धर्म के आधार पर नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और लालू यादव ने बड़ा खेल कर दिया बिहार में, जिसको देख करके भाजपा की उड़ गई है नींद, क्योंकि चौथे चरण में बिहार में चुनाव होना है और चुनाव से 3 दिन पहले यहाँ पे लालू यादव ने फिर से खेल दिया अपना मास्टर स्ट्रोक और तेजस्वी को तो ताकत है। जी हाँ दोस्तों, तेजस्वी है तो ताकत है, ये लाइन दे करके लालू ने अपने बेटे को प्रमोशन दिया है और यहाँ पर लालू ने जब अपने बेटे तेजस्वी यादव को प्रमोशन किया तो उनका जीतना तय है और यहाँ पर भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका। आपको जो भी लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक जो करेगा। रुक करता है अगली खबर की। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दे दी है 1 जून तक की और यहाँ पर जमानत पर बाहर आ चुके हैं अरविंद केजरीवाल और अब जो है यहाँ पर आम आदमी पार्टी का प्रचार प्रसार तेज हो गया है और दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं जिसका असर अब अरविंद केजरीवाल करने जा रहे हैं और सिर्फ दिल्ली में ही नहीं दोस्तों, हरियाणा और पंजाब में भी जो है वो अरविंद केजरीवाल बड़ा खेला करेंगे लोकसभा चुनाव में और यहां पर अब जो है भाजपा को बड़ा झटका लग सकता है और आम आदमी पार्टी राजधानी में उनके रोड शो और जनसभा की रूपरेखा बनाने में जुट गई है। मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी का चुनाव अभियान उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने संभाल रखा था। उन्होंने दिल्ली के रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित किया था और राजधानी में आम आदमी पार्टी प्रत्याशी के लिए रोड शो किया था। लेकिन दोस्तों अब खुद अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर हैं और अब रोड शो वो करेंगे और पार्टी की प्रचार प्रसार वो करेंगे और अब जो है मोदी सरकार की नींद उड़ने जा रही है और 7 की 7 लोकसभा सीट दिल्ली की वो इंडिया गठबंधन जीतने जा रही है। आपको जो भी लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक जो करेगा। रुक करता है अगली खबर की तरफ। अभिषेक मनु सिंह भी पहुंचे चुनाव आयोग के दफ्तर, उठा 2 मसला, कहा 2019 में इतनी वृद्धि नहीं देखी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मतदान के आंकड़ों पर विपक्षी दलों द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं के बीच यहाँ पर इंडिया गठबंधन के नेताओं ने चुनाव आयोग के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात की। यह बैठक चुनाव आयोग द्वारा पहले 2 चरणों में जारी किए गए मतदान के आंकड़ों के साथ साथ चल रहे लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा नेता द्वारा आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन के मुद्दे पर हुई है। कांग्रेस की तरफ से चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे वकील और नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने इंडिया गठबंधन की तरफ से 2 मसले उठाए। पहला यह कि वोटर यहां पर टर्न आउट के प्रकाशन में 11 दिन का विलंब नहीं हो सकता है। दूसरा, वोटर टर्न आउट का फर्क शुरुआती और अंतरिम प्रकाशन में बहुत अधिक है और उन्होंने कहा कि 2019 में इतनी वृद्धि नहीं देखी गई और कांग्रेस ने कहा कि चुनाव आयोग ने हमें बताया कि उसमें संशोधन की जरूरत है। वहीं दोस्तों मंगलवार को कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदान के आंकड़ों के कथित यहाँ पर विसंगतियों के मुद्दे पर विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं को पत्र लिखा था। इसके बाद विपक्षी नेताओं ने इस मुद्दे पर चुनाव आयोग से संपर्क करने का फैसला किया। हालांकि चुनाव आयोग ने शुक्रवार को ईडी यहाँ पर इंडिया गठबंधन के 7 नेताओं को लिखे खड़गे के पत्र का जवाब दिया, जिसे एक्स पर भी पोस्ट किया गया था और उसके आरोप को खारिज कर दिया। उसमें लोकसभा चुनाव के पहले 2 चरणों के लिए अंतरिम मतदान संख्या जारी करने में देरी थी। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि यहाँ पर उठ गया बड़ा सवाल और यहाँ पर अभिषेक मनु सिंघवी पहुंचे चुनाव आयोग के दफ्तर और 2 सवाल सबसे मसले उठे हैं। 2 और 2019 में भी इतनी वृद्धि नहीं देखी गई थी, क्योंकि जब इनिशियल रिपोर्ट आता है और जो फाइनल रिपोर्ट आता है उसमें बहुत ज्यादा अंतर होता है। इतना अंतर आज तक नहीं देखा गया। आखिरकार इतना अंतर कैसे आ रहा है? चुनाव आयोग इसका जवाब दे और भाजपा के नेता जो आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं उसका भी जवाब दे इलेक्शन कमीशन कि आखिरकार उन पर क्या एक्शन हो रहा है। आपको जो भी लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक जरूर करेगा। रुक करता है अगली खबर की तरफ। अमेठी में अशोक गहलोत ने संभाला मोर्चा, बोले चुनाव जीतते ही कहा गायब हो गई थी स्मृति ईरानी। जी हाँ दोस्तों, अमेठी में होने जा रहा है बड़ा खेल और यहाँ पर स्मृति ईरानी का गायब होने का क्वेश्चन उठ चुका है, क्योंकि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और अमेठी लोकसभा सीट के सीनियर ऑब्जर्वर अशोक गहलोत ने शुक्रवार को कहा कि लोकसभा चुनाव के 3 चरणों के बाद यह साफ हो गया है कि देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। लिहाजा कांग्रेस हो या इंडिया गठबंधन, किसी भी नेता को बेवजह का बयान नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और अशोक
गहलोत ने साफ साफ बोल दिया है यहाँ पे, और आगे कहा कि इंडिया गठबंधन जीतने जा रही है। ऐसा लग रहा है कि इसलिए वोट प्रतिशत कम हो रहा है और भाजपा के वर्कर्स और आरएसएस के वर्कर्स घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं जिस रूप से निकलना चाहिए था। अमित शाह बहुत हौसला अफजाई करने में प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वह फेल हो रहे हैं क्योंकि लोगों के दिलों में तकलीफ है कि लोकतंत्र खत्म हो रहा है। यहाँ तक कि वह भाजपा पार्टी का नाम भी नहीं ले रहे हैं, केवल मोदी की गारंटी, मोदी का नाम ले रहे हैं। ऐसे में आरएसएस और भाजपा के कार्यकर्ता इंसान है और वही इनको हरा देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर और भी आगे अशोक गहलोत ने कहा कि आखिरकार चुनाव जीतने के बाद अमेठी से कहां गायब हो गई थी स्मृति ईरानी। जी हां दोस्तों, यहाँ पर स्मृति ईरानी जब से अमेठी से चुनाव लड़ जीती थी उसके बाद से वो अमेठी से गायब थी। बीच बीच में कभी कभी जाती थी लेकिन अभी तक दिखाई नहीं दी और इसके लिए पोस्टर भी लगाए गए थे। और दोस्तों यहाँ पर अब चुनाव के बीच अशोक गहलोत ने साफ साफ क्वेश्चन उठा दिया है कि जीतने के बाद भाजपा के नेता जो है वो अपने लोकसभा क्षेत्र से गायब हो जाते हैं, सिर्फ वोट लेने आते हैं, काम करने के टाइम में दिखाई तक नहीं देते। तो दोस्तों यहाँ पे बड़ा प्रश्न उठा दिया अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार पे। आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों आपको क्या लगता है आपकी बार किसकी सरकार, कमेंट में बताइएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। जय हिंद, जय भारत।